कि लोहारी इस गांव की सरपंच बनने जा रही है। भले पूरा गांव सामू की बोली बोली है, पर मैं भी इस गांव की मिट्टी में खेलकर बड़ी हुई हूँ और इन सबको अपनी ओर मिलाकर रहूंगी। बस सिमरन का ध्यान रखना होगा, जरूरत से कुछ ज्यादा ही चालाक से। कितनी बार मैंने उसने मारने की कोशिश की, पर हर बार मौत को धोखा देके जो लड़की बच गई। कुछ ऐसा बता दो जी कि सामू जितना उस पर भरोसा करे है उतनी उससे नफरत करने लगे। नहीं बर्दाश्त होता जब सामू सबके सामने उसकी तारीफ करे है। कवे है पढ़ी लिखी ना है, पर दिमाग के हालांकि उस वक्त ये बात साबित नहीं हुई थी, पर लोहारी सोच अगर सच में सिमरन किसी शहर की पढ़ी लिखी मेम और हम सब की आंखों में धूल झोंककर वो इस गांव की छोरी बनकर, अनपढ़ छोरी बनकर रह रही हो तो, हालांकि पहले दिन से मेरा दिल इस बात की गवाही ना दे रहा है, पर अगर सच में ऐसा कुछ हो गया तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा इस परिवार में, जिसमें सिमरन का पत्ता कटना तो तय है। खुद सामू उसने गोली मारेगा, क्योंकि झूठ उसने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बस मन ने सिमरन की असलियत सामू के सामने लानी होगी, उसके बाद बाकी का सारा काम वो खुद ही करेगा। बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया सुझाव देने के लिए। अभी बंदोबस्त कर देती हूं मैं सिमरन का, उसके बाद बात करूंगी आपसे। लोहारी जी, बापू गांव से बाहर गए हैं, बोलो इब क्या जरूरत आन पड़ी आपने? सुन, एक बहुत बड़ा काम करना है तन्ने मेरा। अरे आप हम लोगों से बड़े बड़े काम करवाती रहती हो। हमारे बापू ने एक छोटा सा काम दिया था आपको, वो ना हो रहा आपने से अब तक। वो भी हो जाएगा। अरे कब तक हो जाएगा? सुन के हमारे कान पक गए। कब मिलेगी हमारी बहन रज्जो ने खुशी? आप उस सिमरन का कुछ पक्का बंदोबस्त क्यों नहीं कर देती? अरे बड़वान, पहले मेरी बात सुन। अपनी ये बात चलाया जा रहा है। सिमरन के सिलसिले में ही तने फोन किया है। सिमरन को इस घर से बाहर निकालने के लिए तने एक काम करना होगा। अरे आप कहो तो सही, अभी आके उसे घर से उठा ले जाता हूँ। ना उठाना ना है, बल्कि उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पता लगाना है। मनने लागे है बहुत बड़ा राज छुपा रही है यो, जिसके सामने आते ही सिमरन का इस घर से बाहर जाना तय है। बोल, पता लगावेगा कि नहीं उसकी पिछली जिंदगी के बारे में? मैं अपनी बहन रज्जो की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकूं लोहारी जी। तो समझ ले, तेरी रज्जो ने एक बहुत बड़ी खुशी मिलने से कोई भी ना रोक सके इसे। इब सिमरन को इस घर से बाहर निकालने के लिए और रज्जो को इस घर में बिठाने के लिए मन ने तेरी मदद चाहिए, वरना लोहारी किसी का ऐसा ना लेती। पर आपने यकीन से ना कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। अगर सिमरन की पिछली जिंदगी का झूठ सबके सामने आ गया ना, तो सामू उसने गोली मार देगा। गोली नहीं मारेगा तो कम से कम उसे धक्के मार के इस घर से तो बाहर निकाल देगा। मान लो मैं सबूत ले भी आऊं, पर इस बात की क्या गारंटी कि राजवीर सिमरन को घर के बाहर जाने देगा? अरे राजवीर का जिम्मा मैं लेती हूँ, मैंने पैदा किया उसने। वो मेरी बात नहीं सुनेगा तो क्या तेरी बात सुनेगा? तू बस वो कर जो तूने करने के लिए किया है। ठीक से करता हूं मैं कुछ। अगर सिमरन की पिछली जिंदगी का राज तू नहीं ले आ पाएगा तो रज्जो ने इस घर से वापस ले जाने के लिए आ जाना, पहले बता देती हूँ। नहीं, मैं अपनी बहन की खुशियां बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। आप जल्दी से मुझे वो सिमरन के बारे में पूरी खबर दे दीजिए, उसके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ठीक से, जितना मैं सिमरन के बारे में जानती हूँ
तो मैं बताती हूँ, सुन। ये सही है सिमरन। क्या राजवीर? यही कि घर से बाहर मिलना, क्योंकि घर पे तो हमेशा टेंशन बना रहता है कि कोई हमें कहीं देख ना ले। ये बात तो है राजवीर। हम बहुत लकी हैं कि अभी तक किसी को हम पे शक नहीं हुआ। नहीं नहीं, लकी हम इसीलिए हैं क्योंकि आज तक हम पकड़े नहीं गए, वरना अम्मा और रज्जू को बहुत शक है हम पर। काश की कुछ ऐसा हो जाए राजवीर कि हमें छुप छुप के मिलना ही ना पड़े। कुछ ऐसा सोचो कि ये दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए राजवीर। अरे अगर मेरा बस चले, मैं अभी इसी वक्त सब कुछ ठीक कर दूं। अब मारे को भी आपसे और दूर न रह जाता। काश अगर ऐसा हो जाए कि रज्जू का चाचा वो जहर देने वाली बात सबके सामने उगल दे, फिर अम्मा का बाप सबके सामने आ जाएगा। बहुत बुरी तरह से मौत दी है दद्दू को सजा भी अम्मा को इतनी बुरी मिलनी चाहिए। रिलैक्स राजवीर। नहीं सिमरन, अब और बर्दाश्त नहीं होता। देखना, किसी भी तरह अगले 24 घंटे में कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। हम मंदिर में खड़े कसम खाते कि हम अगले 24 घंटे तक अम्मा की अस्तित्व लाने के सिवा और कुछ भी नहीं सोचेंगे। बोलो सिमरन, तैयार हो? हाँ राजवीर, कल इसी वक्त तक हमारे पास कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। अब और इंतजार नहीं कर सकते। अरे भाई, देखना तो ताऊ जी से मिल सके हैं क्या? बोलना जरूरी बात करने आए हैं। कोई जरूरत ना है अंदर जाने की। अपना काम कर, चल। तुम लोग सामू से मिलने आए हो? मन्ने बताओ, ये काम है? काम तो ताऊ जी से ही था जी। क्यों? मन्ने बताएगा तो तेरा काम रुक जाएगा के? अच्छी तरह से जानती हूँ कि सरपंचनी का चुनाव होने वाला है और आजकल तारे को सामू से कुछ ज्यादा ही काम पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो जी? उनकी सलाह तो लेनी पड़ेगी ना। क्यों? वो क्या भगवान है कि उनकी सलाह के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता? अरे तारी तो सारी जिंदगी निकल गई सामू की गुलामी करते करते, पर आज तक उसने तने दिया के उसका थूका क्यों चाटते हो? माफ करना जी, माना कि ताऊ जी की बहन हो आप, लेकिन ताऊ जी के बारे में कोई भी बुरा लफ्ज हम नहीं सुन सकते हैं। और कुछ भी बोलने से पहले सोचो। हम सब के सब अंधे हो गए हो। इसे कुछ दिखाई ना दे रहा है कि सामू हम लोगों को उल्लू बना रहा है। अरे इस गांव की डोरी उस छोरी के हाथ में देना चाहता है जो इस गांव की है ही नहीं। अरे जो छोरी गांव वालों के बारे में कुछ नहीं जानती, उनके दुख, उनके तकलीफ के बारे में कुछ नहीं जानती, उस छोरी ने तुम लोग सरपंचनी बनाकर जिंदगी भर उसकी गुलामी करना चाहे हो। अरे करम जल लो, जो छोरी अपना यो घर नहीं चला पाई, वो इस गांव की पंचायत कैसे चलावेगी? इतना तो सोचो। अरे सरकारी फरमान है, इसीलिए ताऊ जी किसी औरत ने आगे कर रहे हैं। पर देखा जाए तो असली सरपंच तो ताऊ जी रह गए, जो करना है वही करेंगे। पर अंगूठा तो उसी छोरी का लगेगा ना, सारी दुनिया के सामने वो ही रहेगी ना। हाँ तो क्या हो गया? हमें कोई परवाह नहीं। तंडे कोई परवाह ना हो तो अपने हाथ में पहन ले चूड़ी, यो औरतों वाले कपड़े भी पहन लो, बस
इसी चीज की कमी रह गई है तारे में। मर्द को किसी की गुलामी करने के बजाय मन्ने सरपंच बनाने के बारे में सोचो, उसकी तैयारी शुरू करो। इस गांव में पैदा हुई, इसी मिट्टी में खेल कर बड़ी हुई हूं मैं। जाओ जाकर सामूने समझा दो, एक बार समझा दो कि मेरा अधिकार है सरपंच बनने का। जय अधिकार न तो मांग के लिए जावे हैं और ना ही छीन के। अरे अधिकार तो कमाने पड़े हैं। अरे वो तेरे बस का नहीं है रे। और तुम सब भी कान खोल के सुन लो ये बात। ना सिमरन ने सिर्फ नाम के लिए सरपंच नहीं बनाना चाहता, बल्कि काम काज का और सारे फैसले का हक उसी ने होगा। हाँ, यो बात सही है कि उम्र में थोड़ी छोटी है वो, पर अकल के मामले में बड़े बड़ों की छुट्टी कर सके। और यहाँ खड़े कुछ लोग तो उसकी समझदारी के सामने पानी भरे। और वैसे भी अपने होने के बाद जो कभी अपने ना हो सके, अरे उनसे तो कहीं बहुत ज्यादा समझदार और वफादार छोड़िए वो। आओ जी आओ, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ। कैसा ये